हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी संजू माँ को बोलती कि वो दोनों गुस्से में आके ये सब बोले ना। हाँ, अब छोड़ो ना तुम। अरे देखो, अभी हम शादी करने जा रहे हैं, शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारे घर वाले तो भी नाराज़ है ना। हाँ, तो वो लोग बाद में ठीक हो जाएंगे, वो लोग बाद में मान जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मत रो ना, मान जाएंगे। क्या है, अभी ऐसे शादी करें ना, नहीं मान रहे तुम्हारे घर वाले, इसलिए ना कर रहे हैं। हाँ, तो मान जाएंगे वो लोग। मैं शादी कर लूँगा, उसके बाद तुम मेरे घर पे रहोगी और तुम्हारे घर पे तो मेरे घर सामने है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा कितने दिन नाराज़ आएंगे तुमसे ही। हाँ, अरे मान जाएंगे। क्या है, ऐसा मत करो। हाँ, इतना मत रो। ठीक है, मान जाएंगे, मान जाएंगे। तो माँ संजू को हक करके थी, तो माँ संजू को हक करके बोलती कि हाँ, क्या मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता मानेंगे। मेरे मम्मी पापा को तुम जानते नहीं हो, मुझे नहीं लगता मेरे मम्मी पापा मानेंगे। कभी भी नहीं मानेंगे मेरे मम्मी पापा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे भाई, दोनों भाई भी, वो दोनों भी भाई। तो तभी सच में, अरे क्या है, अरे रोना बंद करो तुम। क्या है, अरे शादी करने जा रही हो रोते रोते। हाँ, क्या है, अब रोना बंद करो। शादी करने जा रहे हैं ना, से रो रही हो हाँ इतना। तो तभी उमा संजय को बोलते, अरे रो नहीं तो क्या करूँ। हाँ, मैं, मम्मी पापा ने मान, ठीक है ऐसे किया, मुझे पता था मेरे मम्मी पापा ऐसे ही करेंगे, मुझे पता था मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मुझे पता था। लेकिन मेरे दोनों भाई ऐसे बोले मुझे, दोनों भाई मुझे बोले ऐसे। तो अम्मा संजू को हक करके ऐसे रोने लगती है, ऐसे बोल के वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। इधर पे संजू बाइक चला रहा था, तो संजू बाइक चलाते चलाते कुछ बोल नहीं चाह रहा था। तो तभी संजू के दोस्त लोग पीछे आ रहे थे, तो संजू के दोस्त से एक दोस्त आ जाता है संजू के पास और संजू के साथ साथ जाने लगता है बाइक पे। वो बाइक चला रहा था संजू का दोस्त पास ही, तो संजू को वो दोस्त ऐसे देख रहा था माँ की तरफ, और संजू को बोल रहा है बाइक चलाते चलाते कि अरे यार, अब भाभी इतना रो क्यों रही है। हाँ संजू, हाँ, अरे मेकअप ख़राब हो जाएगा भाभी की। अब भाभी जी इतना मत रोइए, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा ना। क्या है, अरे शादी करने जा रहे इतना रो के। हाँ, क्या है भाभी, अरे आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा ना। तो ऐसे जब बोलता है संजू का वो दोस्त, तो तभी उमा रो रही थी संजू का करके। तो उमा रोते हो तो संजू को दोस्त की तरफ देखती है और बोलती तुम्हें तुम्हें क्या है, मेरा मेकअप खराब होगा, तुम्हें क्या है। तो तभी संजू का वो दोस्त बोलता है कि अरे आपका मेकअप खराब होगा, मुझे क्या है, मतलब क्या है। हाँ भाभी, अरे आप देखिए। हाँ, अब हमारे संजू, हाँ हमारे संजू आपसे शादी कर रहे हैं। हाँ, तो आपका मेकअप अगर ख़राब हो जाए तो देखिए आपका असली चेहरा बाहर आ जाएगा ना। हाँ, आप मेकअप की वजह से इतना सुंदर लग रहे हैं भाभी जी। हाँ, अगर आप रोया, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा तो आपका असली चेहरा तो आ जाएगा ना सामने। तो तभी संजू का वो दोस्त जो ऐसा बोलता है, तो तभी उमा रोते रोते बोलते हंस को देख के, मैं ना ऐसे मेकअप किया उससे अच्छी नहीं दिखती, मैं वैसे भी मैं सुंदर हूँ, वैसे भी मैं सुंदर हूँ, तुम बोलना क्या चाहते हो, हम देखो ना। तो उमा संजू का समझते, तो संजू बाइक चलाते बोलते अब क्या है यार। हाँ, क्यों ऐसा बोला है, अब मेरी बीवी दिखने में बहुत सुंदर है। क्या है, वो मेकअप की वजह से सुंदर लग रही है, नहीं है, वो वाकई सुंदर है, मेकअप के बिना भी वो बहुत सुंदर है। क्या बोले तू, हाँ ऐसे मत बोल, और क्या है, तुम मत रो इतना। तो तभी उमा संजू को कोई जवाब नहीं देती, संजू कुछ नहीं बोलती है। जब संजय ऐसा बोलता है तो संजू को वो कोई जवाब नहीं देती, वो रो रही थी। तो उमा संजू को कर की थी, तो उमा संजू के दोस्त की तरफ देखते बोलती अब तुम्हें देख लूँगी, तुम जो मुझे जिस मंदिर पे जा रहे हो वहाँ पे उतरूँ, मैं जाके उतरूँ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं मोड़ दूंगी तुम्हें। तो तभी संजू का वो दोस्त बाइक चलाता, संजू को अरे यार क्या है यार, अरे तेरी बीवी तो बिल्कुल तेरी तरह यार, क्या बोली मुझे मारेगी भाभी, आप मुझे मारेंगे। तो मैं बोलते आप मारूंगी ऐसे कर, मुझे इतनी हिम्मत, हाँ मुझे बोलना चाहिए, मार दूंगी, पीटूंगी, बहुत पीटूंगी, तुमने तो मुझे बाइक से बहुत पीटूंगी।
तो तभी संजू को, अरे यार क्या है संजू। तो तभी संजू बाइक से तो बोलते कि अब मार खा लेना, क्या है तेरी भाभी है ना, हाँ मार खा लेना, ऐसे क्यों बोलेगा तो, हाँ ऐसे ना, हाँ अब खा लेना मार, क्या है। तो तभी संजू को, अरे यार क्या है यार, अब भाभी जी माफ़ कर दीजिए, हाँ अब मार नहीं खाना ना, अब क्या तो सा क्या है भाभी जी, सॉरी, हाँ मुझे मत मारिए आप, हाँ अब देखिए आप इतनी सुंदर लग रही हैं, हाँ अब मत रोइए ना, मैं अच्छे के लिए बोल रहा था, हाँ मत रोइए, मेकअप ख़राब हो जाएगा, क्या है क्या रो रहे हैं आप भी, यहाँ क्या है, अरे मज़ा कीजिए ना, ऐसे करके शादी कर रहे हैं आप, हाँ तो मज़ा कीजिए भाभी, फुल एंजॉय कीजिए इस टाइम को, फुल एंजॉय कीजिए भाभी। तो तभी माँ संजू को तो उसको देखती मजाक करूँ, मेरे घर वाले तुम नहीं माने, ऐसे करके शादी करी हो, इससे मजाक करूँ, इससे क्या मजाक करूँ मैं, हाँ। तो तभी संजू को तो, भाभी क्या है भाभी आप भी ना, क्या बोलो आपको, अरे घर वाले नहीं माने, ऐसे कर शादी करे, ऐसे करे शादी करने का मजा ही अलग है भाभी जी। तो तभी तू बहुत बोल रहे, तुम्हारे दोस्त को ना तुम बोल दो मेरे पीछे नहीं लगने की, मैं बोल रही मार दूंगी, मैं बहुत पीटने वाली हूँ मैं। तो संजू बाइक से तो बोलते, अब यार ऐसा मत कर, वो गुस्सा नहीं मार देगी तुझे, बोल ना मारेगी वो, सच मार देती है। तो तभी संजू को दोस्त बाइक से तो अब सॉरी भाभी, अब सॉरी, अब नहीं बोलूँगा, सॉरी, हाँ अब नहीं बोलूँगा। तो तभी बोलते क्या नहीं बोलोगे, हाँ मार खाओगे तुम, पीटूंगी मैं बाइक, तुम पीटूंगी मैं, जाऊँ मैं मंदिर पे जाऊँ ना तो मैं बाइक से बहुत पीटूंगी तुम्हें। तो तभी संजय को तो, अरे क्या है भाभी जी आप मुझे पीटेंगे, अरे क्या है आपका इतना सुंदर देवर जी है, हाँ इतने देवर जी, हाँ इतने देवर जी में आपको मुझे ही आपका दुश्मन बनाना था। तो तभी वो मुझे दुश्मन, हाँ अब तुम खुद ही दुश्मन बन रहे हो मेरे, हाँ ऐसे बोल के, हाँ दुश्मन हो तुम, अब से मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार तो तुम खाओगे मेरे हाथों से, मारूंगी मैं तुम्हें, मारूंगी। अब तुम सुनो, मैं मारूंगी इसे, हाँ इसे पकड़ के रखना, भाग ना जाए। तो तुम्हें संजू बाइक चलाता तो संजू बता, अब नहीं भागेगा वो, ठीक है मैं उसको पकड़ के रखूँगा, ठीक है और तू नहीं भागेगा, ठीक है अगर तू भागने की कोशिश किया मैं तुझे पकड़ लूँगा, ठीक है हाँ वो नहीं भागेगा, अगर भागने की कोशिश मैं पकड़ के रखूँगा तो बस पीटना, ठीक है। तभी उमा संजू का करके थी, तो उमा संजू बता, आप हाँ ठीक है पकड़े ना, बहुत पीटूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी। तो संजू बता, हाँ ठीक है अब रो मत ना। तो होती क्या है, रोने तो क्या करूँ। तो संजू क्या करूँगी, मतलब क्या, अरे रो मत ना, उधर पापा आ रहे हैं, हाँ अभी दादी आ रही है, तो क्या सोचेंगे तुम रो रही हो। तो तभी मैं बोलती, हाँ अब ठीक है नहीं रोऊंगी, ठीक है अब लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो तभी संजय को सोचता, अरे क्या भाभी जी, अरे माफ़ कर दीजिए मुझे, हाँ क्या है, देखिए मुझसे दुश्मनी कर लिया आपने, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे आप, दुश्मन बन गई मैं, अब क्या। तो मैं बोलता, आप बन गए दुश्मन, बन गए क्यों बोलोगे मुझे ऐसे करूँगा, दुश्मन बन गए तुम मेरे, पीट के छोड़ूंगी। तो तभी संजय का बोलते, अब अच्छा ठीक है भाभी जी आप मुझे पीटना, ठीक है हाँ ठीक, ज़्यादा नहीं, हाँ तो ज़्यादा नहीं, हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है ना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें ऊपर सारी गुस्सा उतारूंगी। तो तभी संजय बाबू बाइक चलाते बोलते, हाँ अभी आपको गुस्सा आ रहा है, किस बात की गुस्सा, और गुस्सा मेरे ऊपर उतारू क्यों। तो तभी बोलती, अब मेरे घर वाले नहीं माने ना, इस चीज़ का गुस्सा मुझ में, हाँ गुस्सा और है मुझे, अब इसी गुस्सा आपके उतारूंगी आपके ऊपर, मुझे बहुत मारूंगी आपको। तो तभी संजू दोस्त, हाँ क्या क्या है भाभी जी, क्या संजू। तो तभी संजू, अरे क्या है, मार खा लेना ना, तेरी भाभी क्या तुझसे क्या मार खा लेना, तो ऐसे क्यों बोलेगा, मार खा लेना तो, हाँ क्या है भाभी है ना तेरी। तो संजू, हाँ अरे संजू यार तेरी बेबी ना तेरी तरह है यार, यार अरे यार मुझे मारेगी।
तो ये लोग ऐसे बातें करते करते जाने लगते मंदिर की तरफ। थोड़ी देर बाद ही मंदिर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मंदिर के वहाँ पे पहुँच के संजू बाइक रोकता है। संजू जब बाइक रोकता है वहाँ बाइक से उतर जाती है जल्दी जल्दी। संजू का करके थी तो वहाँ संजू को छोड़ के बाइक से उतर जाती है जल्दी जल्दी। और संजू के सारे दोस्त भी उतर जाते हैं। और जो दोस्त ऐसा बोला था संजू के, वो दोस्त जब बाइक से उतरता है तो तभी संजू उस दोस्त के सामने जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं और बोलते कि तुम भी नहीं छोड़ोगी तुम्हें। तो तभी संजू को तो सारे भाभी, तो इधर में संजू खड़ा हुआ था तो संजू हंसने लगता है। तभी संजू के सारे दोस्त भी हंसने लगता है। तो संजू का वो दोस्त उमा से मार खाने लगता है। उमा संजू के वो दोस्त के बाल पकड़ लेती है और वो बहुत पीटने लगती है अपने हाथों से और मारने लगती है। तो तभी संजू का वो दोस्त बोलते हैं, अरे भाभी क्या करे, लग रहे हैं भाभी बाल चोरी, भाभी क्या है भाभी, भाभी नहीं बोलूँगा भाभी, गलती होगी आज। अब भाभी लग रहा है, भाभी आपकी इस चूड़ियों से लग रहा है मुझे। तो तभी वो बोलती, हाँ लगने के लिए तो मारी हो, क्यों बोलेगा मुझे ऐसे करके, हाँ तुम्हारी इतनी मतलब मुझे ऐसे करके बोलेगी, हाँ। तो वैसे मारने लगती संजू के वो दोस्त को। तो तभी वो दोस्त संजू को वो चिल्लाने लगता है, बोलते थे, अरे संजू यार बच्चा यार, अरे तेरी बीवी यार मुझे मार डालेगी यार, क्या है यार तेरी बीवी तेरी तरह यार, भाभी जी प्लीज भाभी जी मत मार यार, भाभी जी लग रहा है संजू यार बचाओ, तुम लोग क्या करो बचाओ मुझे। तो तभी संजू के सारे दोस्त लोग चले आते हैं उस दोस्त के पास। दबे संजू भी आ जाता है। संजू आके सीधा उमा को पास खड़ा होता है और उमा को बोलते, अब उमा हो गया ना, मान लिया ना, छोड़ दो अभी से। नहीं छोड़ूंगी, क्यों बोलेगा। तो जो दोस्त, अच्छा भाभी लग रहा है भाभी मत मारिए प्लीज भाभी। तो संजू बोलते, अब छोड़ दो ना उमा, हाँ चलो मंदिर आ गया ना, चलो उमा छोड़ दो। तो तभी उमा संजू के दोस्त का बाल पकड़ा होता तो उमा छोड़ देता है बाल को और मारना ही बंद करता है। और उमा संजू को बोलती कि हाँ ठीक है चलो। और तुम संजू के दोस्त को बोलते, तुम हाँ दोबारा से ऐसे करके मुझे बोला ना, हाँ ऐसे मेरे पीछे लगी ना तो मैं ना मार डालूंगी मैं। तो तभी संजू को बोलते, सॉरी भाभी, कभी भी नहीं करूँगा ऐसा, हाँ बोलूँगा नहीं, हाँ। तो तभी बोलते, हाँ ठीक है कभी भी मत बोला और चलो तुम। तो अम्मा संजू को बोलता है कि चलो तुम। तो संजू बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। तो संजू अम्मा का हाथ पकड़ लेता है और वो मंदिर की तरफ जाने लगता है। संजू के सारे दोस्त भी जाने लगते हैं। तो संजू जाते हैं तो अम्मा को बोलती कि अब पापा कहाँ गए, अब 1 मिनट रुको, जाओ ना पापा को कॉल कर लो ना, पापा कहाँ हैं। तो तभी बोलती हाँ ठीक है करो, कॉल कर लो। तो संजू रुक जाता है और उमा भी रुक जाती है। संजू उमा का हाथ पकड़ा होता है तो संजू उमा का हाथ छोड़ देता है। फिर संजू अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालता है। जब संजू के सारे दोस्त लोग खड़े हो जाते हैं इन लोगों के पास ही। और जब संजू अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के वो सीधा कॉल कर देता है अपने पापा को। और जैसे संजू के पापा फ़ोन को उठाते हैं और जैसे संजू बोलते, अरे पापा आप कहाँ हैं, हम मंदिर पे पहुँच गए हैं, कहाँ हैं आप। तो तभी संजू के पापा बोलते, अरे मैं मंदिर के सामने ही हूँ, अब तुम लोग कहाँ हो। तो तभी संजू बोलते, अब हम लोग मंदिर के सामने अभी भी नहीं पहुँचे, हम लोग बाइक ये पार्किंग किए उसके बाद जा रहे हैं मंदिर की तरफ ही। अच्छा ठीक है आप मंदिर के वहाँ पे ही हो सामने, तो हम आ रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है आप रुकिए। तो तभी संजू के पापा बोलते, हाँ मंदिर के एकदम सामने है, ठीक है। संजू बोलते, हाँ ठीक है पापा, ठीक है आप वहाँ पे ही रहिए, हम आ रहे हैं। तो तभी संजू के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो संजू ये सुनने के बाद कॉल कट कर देता है। फिर संजू अम्मा का हाथ फिर से पकड़ लेता है, अपने पॉकेट फ़ोन को रख के संजू अम्मा का हाथ फिर से पकड़ लेता है और वो जाने लगता है मंदिर की तरफ। जब संजू के सारे दोस्त भी संजू के साथ साथ जाने लगते हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर की तरफ ये लोग पहुंच जाते हैं। मंदिर के सामने जब पहुंचते हैं तो तभी देखते हैं कि संजू के पापा मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, संजू की दादी भी। तो तभी संजू अम्मा का हाथ पकड़ा होता तो संजू अम्मा का हाथ पकड़ के अपने पापा के सामने जाता है, अपने पापा के और दादी के सामने जाता है। संजू के सारे दोस्त भी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब संजू खड़े होकर उमा का हाथ छोड़ देता है जब। तो तभी संजू की दादी संजू को बोलती कि संजू तू ऐसे करके शादी करेगा बेटा, ये मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। हाँ ऐसे करके, हाँ ये तू ठीक नहीं कर रहा है बेटा, ऐसे करके कौन शादी करता है बेटा, हमारे घर पे ऐसे करके कोई भी शादी नहीं किया है, तू कर रहा है ऐसे। तो संजू बोलते कि पापा अब दादी को समझाइए ना, क्या है आपने दादी कुछ ही नहीं बोला क्या। तो तभी संजू की दादी बोलते, हाँ बोला है तेरे पापा ने, बोला है मुझे, बोला है, सुना है मैंने सब कुछ। क्या है, अरे तू
लेके आए ठीक है, घर पे रख देता ना। हाँ बहू को रख देता घर पे, हम लोग शादी करवाते ना क्या अभी। सभी संजू अरे क्या है दादी, पापा ने आपको क्या कुछ नहीं बोला कि मैंने इसको बोल दिया है और मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। तो संजू की दादी बोलती हाँ तो जो बोलता है वो तो करता है। यही तो तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तेरी ये बात यही मुझे अच्छी नहीं लगती। तू जो बोलता है वो तू करता है। हाँ तो कुछ भी खराब भी तू बोलता है तो वो भी तू कर देता है। हाँ क्या क्या समझता है खुद को क्या है संजू तू। हाँ एक लड़की को ऐसे करके घर से लेके आया है और ऐसे करके तू इसके साथ शादी कर रहा है। तो तभी संजू बोलते क्या है दादी पापा। तो तभी संजू के बाबा अपनी मम्मी को बोलते अब मम्मी आप चुप रहिए ना, अब चुप हो जाइए, क्या है अब, अरे शादी करनी है ना तुम दोनों को, चलो शादी करो तुम दोनों जल्दी। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अरे क्या जल्दी शादी करें ये दोनों। हाँ अरे गौरी से वो चीज़ लेके आ बेवकूफ़, जो चीज़ हमने खरीदा है हाँ वो माला लेके आ और वो टोपल लेके आ संजू को जो पहनाना है। तो पागल की ऐसे क्या शादी कर लेगी, यही क्या है माला लेके आ। तो तभी संजू के बाबा बोलते अब हाँ मम्मी अभी लेके आ रहा मैं, लेके आ रहा हूँ मैं अभी, अब रुको तुम लोग, हाँ मैं गाड़ी से अभी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो संजू के पापा चले जाते हैं गाड़ी के पास और जाके माला लेके आते, गाड़ी के अंदर से माला लेके आते हैं और संजू के पापा वो टोपा लेके आते हैं संजू के लिए, हुमा के लिए लेके आते हैं और लेके आके सीधा इन लोग के पास आते हैं और आके संजू को बोलते अब संजू ये ले पहन ले ये माला और ये टोपा ले। तो संजू लेता है अपने पापा के हाथों से माला टोपर को और वो माला को पहन लेता है, टोपर को अपने सिर पे पहन लेता है और तब संजू के पापा उमा को बोलते अब तुम ये लो तुम्हारे ये टोपर है, ये ऐसे पहन लेना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, अब मम्मी बांध दीजिए ना। तो तभी संजू की दादी बोलती हाँ दे मुझे दे, तुझसे कुछ भी नहीं होगा दे। तो संजू की दादी ले लेते हैं अपने हाथों पे वो टोपर और माला, बोलते हैं उमा को कि अब ये माला पहन लो बेटी। तो तभी ले लेते हैं संजू के पापा के हाथों से माला और पहन लेते हैं अपने गले पे। अर्ध पे संजू की दादी फोटो पर कैसे बांध देती है उमा के ऐसे सिर पे जब बांध देती है और बोलती कि हाँ अब ठीक है अब चलो। तो तभी संजू बोलते हाँ ठीक है चलिए। तो ये लोग सब लोग मंदिर के अंदर आते हैं और मंदिर के अंदर आके एक पंडित जी से बात करते हैं संजू के पापा, और वो पंडित जी इन दोनों की शादी के लिए तैयारी करते हैं मंदिर के सामने, मंदिर के भगवान जी के सामने ऐसे शादी के सब तैयारी करते। और उमा संजू ये दोनों भगवान जी के सामने खड़े हो जाते हैं और पंडित जी भी थे तो शादी करवा रहे थे इन दोनों को। तो संजू और उमा एक रस्म करते हैं, शादी की सारी रस्म पूरा करने लगते हैं। पहला रस्म ये दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देखना पड़ेगा। तो संजू उमा की आंखों की तरफ देख रहा था, तब उमा भी संजू की आंखों की तरफ देख रहा था। तो ये रस्म जब पूरा होता है तो तभी बरमाला पहनाते एक दूसरे का माला बदल करते हैं। तो उमा का माला संजू पहनाती है, संजू का गले का माला उमा को देते और ऐसे करके पहनाते हैं ये लोग। जब हो जाता है ये भी तो तभी वो पंडित जी बोलते हैं इन दोनों को बैठने के लिए। तो ये दोनों भगवान जी के सामने बैठ जाते हैं और वो पंडित जी बैठ जाते हैं और इन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। तो ये दोनों शादी के एक रस्म को पूरा करने लगते हैं। वो पंडित जी इन दोनों की शादी करवा रहे थे तो संजू को अचानक से वो पंडित जी बोलते संजू को और उमा को कि उठ के खड़े हो जाने के लिए और ऐसे 7 फेरे लेने के लिए। तो तभी संजू उठ के खड़ा हो जाता है और उमा भी उठ के खड़ी हो जाती है और ये दोनों 7 फेरे लेने लगते हैं। तो इन दोनों का जब 7 फेरे लेना हो जाता है तो तभी वो पंडित जी बोलते कि अग्नि के सामने दोनों को खड़े होने के लिए। तो उमा सामने खड़ी होती है अग्नि के और संजू पीछे उमा के पीछे खड़ा होता है। फिर उमा के हाथों पे एक बरन का डाला दे देते हैं जो उसमें कुछ चीज़ रहता है, खोई टाइप कुछ रहता, तो वो ऐसे अग्नि में से देने लगते हैं। ये दोनों एक साथ मिलके संजू उमा के पीछे खड़ा होता और संजू पीछे से उमा का हाथ पकड़ लेता है दोनों हाथ, और इधर पे ये दोनों मिलके अग्नि में से वो चीज़ को देने लगते हैं। तो अग्नि में जब देना हो जाता है उस चीज़ को तो तभी ये दोनों फिर से बैठ जाते हैं। इन दोनों का जब ये रस्म पूरा होता है तो ये दोनों ऐसे बैठ जाते हैं अग्नि के सामने। फिर वो पंडित जी सारे रस्म को पूरा करते हैं, शादी करवाते हैं। फिर वो पंडित जी आखिर में संजू के हाथों पे वो
सिंदूर दे देते हैं। तो संजू के हाथों में जब सिंदूर आता है तो संजू एकदम से उमा को पहनाने जाता है। तो तभी संजू की दादी बोलती अरे अरे रुक जा संजू। तभी संजू रुक जाता है और अपनी दादी की तरफ देखते बोलते क्या है दादी। तो तभी संजू की दादी बोलती अरे क्या है, अरे नहीं साड़ी लगेगी ना, मैंने गाड़ी पे रखी है, रुक जा, हाँ अभी मत पहना, साड़ी लगेगी ना, उमा को तू सिंदूर पहनाएगा तो उसका मुंह ऐसे ढकना पड़ेगा, हाँ अब रुक जा 1 मिनट, अब तू चल जाके लेके आ जल्दी, नहीं साड़ी मैंने रखी है गाड़ी पे, जा जल्दी लेके आ। तो तभी संजू के पापा कैसे बोलते हैं संजू की दादी, तो संजू की दादी जब ऐसे बोलते हैं तो संजू के पापा बोलते हैं हाँ जा रहा हूँ मैं। तो संजू के पापा चले जाते हैं वो नई साड़ी लेने के लिए गाड़ी से, और इधर में संजू अपने हाथों पे वो सिंदूर लेके ऐसे बैठा ही रहता है, उधर पे उमा चुपचाप बैठी रहती है। उधर पे संजू के पापा गाड़ी से वो नई साड़ी लेके आ जाते हैं और आके सीधा अपनी मम्मी के सामने खड़े होते हैं और बोलते कि ये लीजिए मम्मी। तो तभी संजू की दादी वो नई साड़ी को अपने हाथों पे लेते हैं और लेके सीधा उमा के पास आते और आके उस साड़ी को खोलते हैं। फिर संजू की दादी उमा के सर के ऊपर उस साड़ी को रखते हैं। फिर उमा की दादी बोलते संजू को क्या पहना जल्दी। तो तभी संजू बोलता हाँ पहना रहा हूँ। तो तभी वो पंडित जी बोलते अब बिना देख के पहनाना पड़ेगा बेटा। तो संजू बोलता हाँ ठीक है पंडित जी ठीक है। तो संजू दूसरी तरफ अपने मुँह कर लेता है और संजू उमा के ऐसे सिर की तरफ वो सिंदूर लेके जाता है और बोलता है अपनी दादी को अब दादी अब ठीक जगह पे है, हाँ ठीक जगह पहनाने जा रहा हूँ ना। तो तभी संजू की दादी बोलते हाँ ठीक जगह पहनाने जा रहा है पहना। तो संजू बोलता हाँ पहना रहा हूँ ना। तो संजू से पहना देता है उमा के मांग पे सिंदूर। तो संजू जब उमा के मांग पे सिंदूर पहनाता है तो उमा के नाक पे सिंदूर गिरता है बहुत ज़्यादा ही, उमा के नाक पे पूरा सिंदूर हो जाता है। उधर पे संजू की दादी उमा के चेहरे को ढक देती है, उसने साड़ी से उमा के चेहरे को पूरा ढक देती है जब सिंदूर ऐसे पहना देते हैं उमा को संजू। तो संजू दूसरी साइड में मुँह करके हुआ था पहना देने के बाद। तो संजू पंडित जी को बोलते कि अब पंडित जी अब मैं क्या देख सकता हूँ। तो तभी वो पंडित जी बोलते हाँ बेटा अब देख सकते हैं सिंदूर पहनाना हो गया। तो तभी संजू मुँह को उमा के साइड पे करती है तो संजू देखता है कि उमा का मुँह पूरा ढक दिया उसकी दादी ने। तो तभी संजू अपनी दादी की तरफ देखता है बोलते क्या दादी पूरा मुँह ढक दिया, अरे ऐसे ही रहेगी क्या, हटाइए अब, क्या पंडित जी हटा सकती है क्या, देखना है मुझे। तो तभी वो पंडित जी हंसने लगता है, संजू के पापा संजू के साथ दोस्त लोग भी हंसने लगते हैं। अदर पे उमा रो रही थी तो उमा का चेहरा से ढका हुआ था तो कोई नहीं देख पा रहा था, उमा रो रही थी तो उमा रो रही थी। और इधर पे संजू की दादी ने संजू को बोलती क्या है तुझे। तो तभी संजू अपनी दादी को बोलते क्या है दादी आपको क्या है, हाँ ऐसे मुँह ढक दिया कि हाँ देखना है मुझे, हटाइए, क्या पंडित जी हटा सकते ना। तो वो पंडित जी बोलते हाँ हटा सकते, हटा दीजिए आप साड़ी को, और शादी हो चुकी है और आप दोनों मिलके एक साथ भगवान जी को प्रणाम कीजिए और घर के बड़े लोग को आशीर्वाद लीजिए बड़े लोग का। तो पंडित जी जब ऐसा बोलते हैं तो तभी संजू की दादी उमा के ऊपर से उस साड़ी को हटा देती है। तो तब पे उमा रो रही थी तो संजू जब उमा को देखती है कि उमा रो रही है और संजू की दादी भी जब देखती है और सब लोग ही देखते हैं तो सब लोग कुछ भी नहीं बोलते। और तब पे संजू बोलती है उमा को कि अब क्या हुआ, हाँ अब रो क्यों रही हो, हाँ और दादी क्या है आपने क्या बोला था, हाँ अब ये मैंने ठीक जगह पहना है तो इसके पूरा मुंह पे इसके सिंदूर लगी है, हाँ पूरा देखिए पूरा नाक पे ऐसे पूरे पे सिंदूर लगी कैसे, हाँ दादी अपने तो बोला मैं सही जगह पे लगा रहा हूँ, क्या दादी आपको, अरे रो क्यों नहीं, अब तुम्हारे चेहरे पे चली गई क्या सिंदूर, हाँ तुम्हारे आँख पे घुस गई क्या। तो तभी संजू की दादी बोलती अब क्या है संजू तू चुप रह पागल गई का। अरे क्या है, अरे वो रो क्यों रही है, हाँ तुम रो क्यों रही इतना, हाँ अरे रो मत ना, क्या है मैंने बोला ना ठीक हो जाएगा, अरे क्यों रो रही हो, अभी तो ठीक थी, क्या हुआ है आँख में क्या चला क्या, हाँ सिंदूर चला क्या बोलो। तो तभी उमा रोए जा रही थी तब तो संजू की दादी बोलती कि अब संजू चुप हो जा बेटा, तू नहीं समझेगा तू चुप रह। और उमा बेटा तुम उठो और संजू उठ और तुम दोनों मिलके भगवान जी को प्रणाम करो, उठो तुम दोनों। तो तभी संजू उठ के खड़ा हो जाता है और उमा भी उठ के खड़ी हो जाती है। तो उमा रो रही थी तो तभी संजू की दादी उमा को बोलती कि अब उमा मत रो, हाँ
अब पता है मुझे इस टाइम पे रोना आता है, हाँ होता है ऐसा, हाँ अब मत रो, इतना मत रो, हाँ तो मत रो, भगवान जी को प्रणाम करो तुम दोनों मिलके, हाँ अच्छा। तो तभी उमा अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है। फिर उमा संजू ये दोनों मिलके भगवान जी के सामने जाते हैं और भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं ये दोनों, और ये दोनों भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और भगवान जी को जब प्रणाम करना हो जाता है तो तभी संजू और उमा दोनों मिलके अपने दादी का आशीर्वाद लेते हैं और संजू के पापा का भी आशीर्वाद लेते हैं। उमा संजू मिलके और आशीर्वाद करते हैं ये दोनों ही, संजू और उमा को। फिर आशीर्वाद करना जब हो जाता है तो तभी संजू अपने पापा और दादी को बोलते कि अब तो हम जा रहे हैं, हाँ पापा दादी। तो तभी संजू की दादी बोलती क्या अब जा रहा है, क्या कैसे जाएगा उमा को लेके। तो तभी संजू बोलते अब जैसे आया था वैसे जाऊंगा, बाइक है ना। तो तभी संजू की दादी बोलती कि बहू को बाइक पे लेके जाएगा तू। तो तभी संजू बोलता हाँ। तो तभी संजू के बाबा बोलते अब नहीं, क्या बाइक पे, गाड़ी लेके आया हूँ मैं, अब चल, अब गाड़ी पे चल, गाड़ी पे बैठ और चल, तो मैं लेके जा रहा हूँ, हाँ अब चल। तो तभी संजू बोलता अब पापा मम्मी है वहाँ पे, क्या अब जाएगा, अब गाड़ी से मैं नहीं, मेरी बाइक है, मैं आपकी गाड़ी से नहीं जाऊँगा, मेरी बाइक है। तो तभी संजू के पापा बोलते क्या है संजू, हाँ। तो तभी संजू बोलते क्या है पापा, हाँ आपकी गाड़ी है मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है ना, मैं उससे जाऊँगा, हाँ। तो तभी संजू के बाबा बोलते क्या है संजू, हाँ अब मेरा जो है तेरा वही है ना सब कुछ, हाँ मेरा जो 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 चीज़ है सब कुछ तेरा ही है ना बेटा, मेरा क्या है। तो तभी संजू बोलते कि क्या है पापा, हाँ आपका है मेरा नहीं है, हाँ आपका चीज़ क्या मेरा वो नहीं, अब पता है ना, नहीं मैं मेरे चीज़ से पसंद करता हूँ, मेरी चीज़ मैं खुद ये करता हूँ, हाँ आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं ये सब। तो तभी संजू को बोलती क्या है बेटा तू भी ना, हाँ और बहू को तो ऐसे लेके जाएगा बाइक पे, नहीं नहीं लेके जाने दूंगा मैं ऐसे करके तुझे, शादी के अंदर मैं ऐसे करके मेरी बहू को ऐसे करके नहीं लेके जाने दूंगा तुझे, मेरी बहू मेरी गाड़ी से जाएगी, और तुझे जाना है ना तू जा जा, तू बाइक पे चला जा, बहू तुम चलो, मैं तुम्हें गाड़ी पे लेके जाऊँगा, गाड़ी से जाओगी तुम, बाइक पे संजू तुझे जाना है जा तू। तो संजू हाँ क्या है, क्या नहीं वो मेरे साथ जाएगी। तो तभी संजू का बाबा कि तो तू भी चल मेरे साथ, हाँ वो तेरे साथ जाएगी, तू भी चल ना उसके साथ, तू मेरे साथ चल, हाँ मैं मेरी बहू को ऐसे नहीं लेके जाने दूंगा तुझे बाइक पे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और बहू चलो तुम मेरे साथ चलो। तो तभी संजू क्या नहीं जाओगी तुम, क्या नहीं, क्या आपके साथ वो जाएगी, मेरे से जाएगी ना, अरे क्यों जाएंगे हम दोनों। तो संजू का बोलते क्या तू चल ना बेटा मेरे साथ, क्या है तू बहू को ऐसे करके लेके जाएगा, तू मत लेके जा ऐसे करके, गाड़ी लेके आया हूँ ना बेटा चल ना, अब तेरे दोस्त को तेरी बाइक की चाबी दे देना, वो लोग लेके आएंगे, तो बहुत दोस्त आए हैं तेरे साथ, उन लोगों में से किसी को दे दे तेरी बाइक की चाबी। तो तभी संजू अपने पापा को बोलते कि अच्छा ठीक है रुकिए। तो संजू के सारे दोस्त लोग खड़े होते तो संजू अपने दोस्तों के सामने जाता है और अपनी बाइक की चाबी देता है और बोल देता है कि उसकी बाइक लेके आने के लिए कर वहाँ पे। तभी संजू के एक दोस्त ले लेता है संजू के हाथ से चाबी और बोलते हाँ ठीक है तो चल हमारे। तो तभी संजू बोलते हाँ ठीक है। तो संजू अपने पापा के पास चला आता है और संजू के सारे दोस्त लोग निकल जाते हैं, संजू के पापा भी और संजू की दादी भी और उमा संजू के साथ निकल आती है और ये लोग गाड़ी के पास आते हैं और संजू के दोस्त लोग निकल जाते हैं संजू के घर के लिए। जब संजू गाड़ी पे बैठता है और उमा भी बैठती है और संजू के पापा भी गाड़ी पे बैठते हैं और संजू की दादी भी, तो ये तीनों पीछे बैठते हैं और संजू के पापा गाड़ी के ड्राइवर वाले सीट पे बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। संजू निकल जाता है अपने घर के लिए, जाता है वो अपने पापा के साथ। और जब पे संजू के पापा गाड़ी चला रहे थे तो उमा बैठी हुई थी संजू के पास ही और उमा के पास भी संजू की दादी भी बैठी हुई थी। तो उमा बीच में बैठी हुई थी
इन दोनों के संजू के पापा गाड़ी चला रहे थे, तो ये तीनों पीछे बैठे हुए थे। तो संजू देखने लगता है उमा की तरफ, तो फिर संजू की दादी संजू की तरफ ऐसे देखने लगती है, धीरे धीरे ऐसे देख रही थी छुपके छुपके कि संजू क्या कर रहा है। अदब में संजू के पापा गाड़ी चला रहे थे, अदब में उमा चुपचाप बैठी हुई थी, इन दोनों के बीच में चुपचाप बैठी हुई थी। अदब पे संजू उमा की तरफ एकटक देखे जा रहा था। तो तभी संजू की दादी ऐसे देख रही थी छुपके छुपके। तो संजू की दादी बोलती है संजू को कि संजू क्या है। तो तभी संजू अपनी दादी बोलती अब क्या है। तो तभी संजू की दादी बोलती अब क्या है, हाँ क्या देख रहा है। तो तभी संजू बोलता है अब कुछ भी नहीं, क्या देख रहा हूँ, अब कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, क्या है, कुछ भी नहीं देख रहा। तो संजू विंडो के साइड पर अपने मुँह कर लेता है ऐसे बोल के। तो संजू की दादी जब ये देखती है तो संजू की दादी से मुस्कुराने लगती है, और तब उमा इन दोनों के बीच में बैठी थी। तो उमा चुपचाप ऐसे बैठी रहती है, और ये लोग थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं घर के सामने। संजू के पापा संजू की मम्मी के घर के सामने जाके सीधा गाड़ी रोकते हैं, और तब संजू के सारे दोस्त लोग पहुंच गए थे। तो संजू के सारे दोस्त लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, सब लोग ही बाइक से उतर के खड़े हुए थे संजू के घर के सामने। उधर पे संजू के पापा जब गाड़ी रोकते हैं घर के सामने, तो संजू गाड़ी से उतरता है, रोमा भी उतरती है, संजू की दादी भी उतरती है, और संजू के पापा भी उतरते हैं। उधर पे संजू की मम्मी और संजू की दोनों बहनें घर के सामने खड़े रहते हैं, घर के सामने मेन दरवाजे के सामने। और संजू की मम्मी हाथों पे डाला लेके खड़ी रहती है, इन दोनों को आरती करने के लिए, इन दोनों की आरती उतारने के लिए खड़े रहते हैं सामने। तो संजू की मम्मी जब संजू के पापा को देखते हैं तो संजू की मम्मी गुस्सा करने लगती है, अपने मन में बहुत गुस्सा करने लगती है। उधर पे संजू और उमा जाती है और जाके खड़े हो जाते हैं घर के मेन दरवाजे के सामने। और संजू घर के सामने खड़े होकर संजू के हाथों पे टोपर पकड़ा होता है, तो संजू अपने सिर पे टोपर को पहन लेता है, और इधर पे संजू की मम्मी आरती करने लगती है संजू को और उमा को। और संजू के पापा घर के सामने खड़े रहते हैं, और संजू की दादी भी। और इधर पे संजू की मम्मी संजू को और उमा को आरती कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे संजू के पापा को देख देख के, और इधर पे आरती करते इन दोनों के। और संजू की दोनों बहनें खड़ी थी, तो संजू की छोटी बहन ऐसे खड़े होके वो शंख बजा रही थी, तो ऐसे शंख बजा रही थी। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा के घर वाले सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं, ये लोग देखने के लिए। और उमा के पापा भी आते हैं और उमा की मम्मी भी आती है, और ये लोग भी घर के सामने खड़े रहते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। उमा के पापा और मम्मी और उमा के दोनों भाई भी गुस्सा कर रहे थे, उधर पे खड़े हुए थे, और उमा की दी भी गुस्सा कर रही थी, और ये लोग खड़े होते लोग सब लोग अपने घर के सामने और देख रहे थे इन लोग की तरफ और गुस्सा कर रहे थे। उधर पे वहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं सब लोग ही घर से बाहर निकल आते हैं, सब लोग ही देखने लगते हैं। और इधर पे उमा की मम्मी आरती कर लेती है। आरती करने के बाद उमा की मम्मी घर के एकदम दरवाजे के सामने एक थाली पे आलता रखती है रेड कलर का, जिसपे उमा अपने दोनों पैर ही भिगोती है। फिर उमा घर के अंदर घुसने लगती है, और संजय भी उमा के साथ घर के अंदर घुस रही थी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती है संजू के पापा को और संजू की बहन को कि अब आप दोनों अंदर आइए, और संजू के दोस्तों को भी बोलते हैं अंदर आने के लिए। तो सब लोग ही घर के अंदर आ जाते हैं, और इधर पे उमा संजू घर के अंदर घुसते हैं, और घर के अंदर घुस के ही उमा संजू खड़े होते हैं, और संजू अपनी मम्मी को बोलती कि अब और कुछ है मम्मी, या घर जाऊँ मैं रूम पे मेरे। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब हाँ हाँ जाएगा जाएगा, अब रुक जा, अब मम्मी और कुछ करना होता है। तो संजू की मम्मी संजू के दादी को पूछते हैं, तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ करना पड़ेगा। अब संजू उमा के उठा ले गोदी पे। तो तभी संजू बोलता हाँ क्यों। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अब उठा लेना, उठा गोदी पे, और उठा के अपने रूम पे लेके चल। तो तभी संजू बोलती अब अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। तो संजू दादी बोलती हाँ करना पड़ेगा, उठा। तो तभी उमा बोलती मैं गिर जाऊँगी, ये मुझे गिरा दे तो। तभी संजू बोलता अब क्या है नहीं गिराऊँगा, आ जाओ। तो
संजू टोपर पहना होता तो संजू टोपर को उतारता है, उतार के वो दे देता है अपने दोस्त के हाथ पे, तो वो ले लेता है। फिर संजू उमा को उठा लेते अपनी गोदी पे। तो तभी उमा जब संजू की गोदी पे उठती है तो उमा अपने दोनों हाथों से संजू के ऐसे गले पे अपने दोनों हाथ डाल देती है। तो तभी संजू की बहदी जब ये देखती है तो संजू की बहदी होती है हाउ रोमांटिक। तो तभी संजू बोलता है अपने बहदी को क्या दी। तो तभी संजू की बहदी होती है क्या है संजू, कितना अच्छा लग रहा है, कितना रोमांटिक रोमांटिक सा सीन लग रहा है। हाँ तो ऐसे गोदी में लेके आ, हूँ ऐसे तेरे कर दे, ऐसे दोनों हाथ डाले। हाँ कितना रोमांटिक लग रहा है ये सीन तो। हाँ दादी ये रस्म हम लोगों में ऐसे रस्म है। तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ है, तुम्हारे पापा भी उठाए थे तुम्हारी मम्मी को ऐसे करके। तो तभी संजू अपने पापा की तरफ देखने लगता है। तो तभी संजू के पापा बोलते कि क्या हुआ। तो तभी संजू बोलते आपने मम्मी को उठा सका था, हाँ गिरा तो नहीं दिया था ना पापा। तो तभी संजू के पापा बोलते अरे क्या है, तुम्हारी मम्मी को ऐसे उठा के ऐसे एक हाथ से उठा सकता तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी मम्मी बहुत हल्की है। तो तभी संजू की मम्मी गुस्से से देखने लगती है संजू के पापा की तरफ। तो तभी संजू के पापा बोलते हैं संजू के क्या हुआ। हाँ तो तभी संजू के पापा बोलते क्या चुप रहो और संजू लेके चल उमा को। तो तभी संजू की दादी बोलती हाँ हाँ चलो चलो लेके चलो अभी संजू अपने रूम पे। तो संजू बोलते हाँ हाँ लेके जा रहा हूँ। तो संजू उमा को अपनी गोदी पे उठा के लेके जाने लगती है रूम पे अपने। और संजू के पीछे पीछे सब लोग ही आने लगते हैं। और संजू इधर पे उमा को गोदी पे उठा के सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के वो खड़ी रहती है उमा को ऐसे गोदी पे लेके। तो तभी सब लोग ये रूम के अंदर घुसते हैं। रूम के अंदर घुस के संजू की दादी बोलती अरे क्या है खड़ा हो क्या, बेड पे उसे बिठा दे, क्या है ऐसे लेके खड़ा रहा तू। तो संजू बोलता अरे आपने बोला नहीं ना बिठा दूँ अभी। तो तभी संजू की दादी बोलती हाँ बिठा देगा क्या, जा जाके बिठा दे उसे बेड पे, जा गोदी से उतार। तो तभी संजू बोलता हाँ ठीक है। तो संजू बेड के पास जाता है, उमा को बेड पे ऐसे बिठा देता है अपनी गोदी से उतार के। और बैठा देने के बाद तो तभी संजू बैठ जाता है उमा के पास ही। तो तभी संजू की दादी बोलती है संजू की मम्मी को कि अब बहू। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ मम्मी बोली। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अब तुम्हें नियम सब पता है ना, हाँ शादी की हमारे घर के सब रस्म तुम्हें पता है ना क्या क्या है, वो सब कर पाओगी तुम या मैं यहाँ पे रह जाऊँ, हाँ करना तो पड़ेगा ना। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब आप रहेंगे तो अच्छा होगा मम्मी, आप रहिए यहाँ पे, आप रहेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि आपको पता है ना कुछ कुछ रस्म मुझे मैं भूल गई हूँ, मुझे पता नहीं, इसलिए आप रहिए तो अच्छा होगा। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अब अच्छा तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ मम्मी आप यहाँ पे रहिए और आप चले जाइए। तो तभी संजू की मम्मी बोलती हाँ क्या मैं चला जाऊँ, क्या है हाँ मेरी मम्मी यहाँ पे रहेगी मैं चला जाऊँ, हाँ घर पे नहीं जाने वाला मम्मी ही। तो तभी संजू की दादी बोलती है अपने बहू को, मतलब संजू की कि अब बेटी उसको रहने दो ना यहाँ पे, क्या है रहने दो, वो अकेले घर पे चला जाएगा, हाँ रहने दो। तो तभी संजू की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है रहे, लेकिन आपके बेटे को समझा देना हाँ मेरे आसपास नहीं आने के लिए। तो तभी संजू की दादी बोलती अब अच्छा ठीक है वो नहीं आएगा तुम्हारे आसपास, ठीक है हाँ। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी संजू की दादी संजू के पापा को बोलती कि अब तो चल अभी मेरे साथ घर जाना है हमें अभी, अब क्योंकि हमारे कपड़े लेके आना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे ना, हाँ संजू का वो रस्म कुछ पूरा करना पड़ेगा शादी का, हाँ और तो कपड़े चाहिए मेरे और तेरे भी तो कपड़े लाने पड़ेंगे इधर पे, हाँ तो चल अभी जाते हैं हम और बहू। तो संजू की दादी संजू की उनको बोलती अब मैं आ रही हूँ, हाँ मैं मेरे कपड़े सब कुछ लेके आऊँ, हाँ हमारे अभी ठीक है।
तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब हाँ मम्मी ठीक है। तो संजू की दादी बोलते हैं संजू के बाबू को, अब तो चल, और बहू अभी कोई रस्म नहीं है, ठीक है, रस्म होगा वो परसों होगा, मतलब संजू के सुहागरात के दिन होगा, ठीक है, अभी इन दोनों के ऐसे रहने दो, ठीक है, हाँ, और इन दोनों के एक साथ मत छोड़ना, हाँ, अकेले में एक साथ मत छोड़ना, ठीक है। अभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी संजू की दादी बोलती हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तो संजू की दादी ऐसे बोलते फिर संजू के पापा के साथ रूम से बाहर निकल जाती है अपने घर के लिए कपड़े लेने के लिए, और इधर पे संजू की दोनों बहनें बेड पे बैठ जाती है, और संजू के सारे दोस्त लोग, कुछ दोस्त लोग बेड पे बैठते हैं, कुछ दोस्त लोग नीचे बैठ जाते हैं। और तब संजू की मम्मी खड़ी होती है, तो संजू की मम्मी बोलती है उमा को कि उमा, मैंने संजू के जहाँ पे कपड़े रहते हैं, हाँ, वहाँ पे मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, हाँ, साड़ी रखी है, नई नई सी साड़ी, बहुत सारी साड़ी रख दी है, हाँ, मैंने संजू जहाँ पे अपने कपड़े रखता है वहाँ पे रख दिए मैंने, हाँ, तुम अभी चाहो तो तुम वो पहन सकती हो, हाँ, ये सब उतार के, हाँ, वो पहन सकती हो, और हाँ सिंदूर भी मैंने रख दिया है, हाँ, वहाँ पे देखो, ठीक है, आईने के सामने रख दिया है, और तुम्हारा जो जितना सारे डॉक्यूमेंट्स थे सब मैंने संजू के लॉकर पे रख दिया है, ठीक है। तो जब संजू जब लॉकर का नाम सुनती है, उमा भी जब सुनती है, तो संजू और उमा देखने लगते हैं अपनी मम्मी की तरफ। संजू अपनी मम्मी की तरफ एक टक देखने लगता, तो तभी उमा भी देख रही थी, तो तभी संजू की मम्मी बोलती क्या क्या हुआ। तो तभी संजू अपनी मम्मी को देख के बोलता है एक टक की मम्मी आपने मेरे लॉकर पे हाथ दिया। तो तभी संजू की मम्मी बोलती हाँ दिया। तो तभी संजू बोलते अब कुछ देखा नहीं ना। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ ना देखा ना। तभी संजू डर जाता बोलते हाँ कि क्या देखा मम्मी। तो तभी संजू को अरे क्या हुआ, अरे देखा, ऐसे क्यों डर रहा है, क्या है, तेरे लॉकर पे वो क्या थी, हाँ वो सब, हाँ क्या है ये सब, तो मना किया था ना मैंने तुझे, हाँ कि वो सब तो पिएगा नहीं, तो वो सब तेरी थी सारी नसी की चीज़, वो हाँ वो पैकेट सब कुछ मैंने फेंक दिया है लेके। और वो एक बॉक्स था तेरे बॉक्स में क्या रखा है बेटा, मैंने खोल के नहीं देखा उस बॉक्स को, क्या रखा है उस बॉक्स पे। तो तभी संजू जब ये सुनता है तो संजू ठीक से सांस लेता है, और उमा भी ठीक से सांस लेती है। तो तभी संजू की बोलती अरे क्या हुआ तुम दोनों को, हाँ, और क्या रखा क्या संजू। तो संजू बोलते अब वो उसमें मेरे कुछ चीज़ है। तो तभी संजू की बोलती अब क्या चीज़ है बेटा, ऐसे ही करके रखा है इस बॉक्स में, क्या मैंने देखा नहीं, अब मैंने सोचा तूने कुछ रखा होगा शायद अब बॉक्स में, अब इसे मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा कि मैं देखूंगी तेरा चीज़ है, मैं क्यों देखूँ, इसे मैं नहीं देखा, क्योंकि तेरा लॉकर है ना, तेरे लॉकर पे तो तू पैसे भी बहुत रखता है ना, पैसे भी है तेरे लॉकर पे, और वो चीज़ पे उसमें भी क्या पैसे वैसे रखे हैं तूने ऐसे। तो तभी संजू बोलते कि हाँ हाँ मम्मी उसमें भी है पैसे। तो तभी संजू कहती ओह अच्छा, मैंने नहीं देखा वो बॉक्स, नहीं देखा। तो तभी संजू बोलते कि हाँ ठीक है आपने नहीं देखा, ठीक है। तो तभी उमा संजू को धीरे से बोलती कि ये सब क्यों रखती हो, हाँ। तो संजू उमा की तरफ देखती है, और संजू धीरे से बोलती अब क्यों रखता हूँ, मतलब क्या है, अरे वो तो मैं पहले वो दीपानी था जब थी तो मैंने रखी थी, वो चीज़ खरीदी थी उसके लिए, मैंने ये रख दी थी कि वो काम पे नहीं है, फिर मैंने रख दी थी, अब तुम आ गई हो तो काम पे तो आएगी अभी। तो उमा जब संजू के मुझसे ये सुनते तो उमा संजू को धीरे से बोलती क्या है, क्यों काम पे आएगी भी ना। तो संजू उमा को धीरे से बोलते क्या है, क्या है, काम पे आएगी ना अभी, हाँ बहुत काम पे आएगी। तो तभी चुप एकदम, अब उस चीज़ से नहीं, उस चीज़ को तो फेंक दो कि नहीं, क्या हुआ तो पता है ना। तो संजू उमा को जैसे क्या है, वो तो पहली बार से हो, इसलिए ना तुम्हें ऐसा हुआ था, पहली बार किया ना इसे ना, अभी कुछ नहीं होगा। तो तभी नहीं
नहीं तो नहीं, प्लीज़ उस चीज़ को फेंक दो। तुम फेंक दोगे बोलो? तो संजू नहीं फेंकूंगा। क्या फेंक दो? नहीं। तो तभी नहीं। तो तभी संजू क्या नहीं, क्या है, चुप रहो। तो ये दोनों ऐसे धीरे से बात करी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती अब क्या हुआ, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तो संजू के सारे दोस्त लोग भी बोलते हैं, संजू के दोनों बहन बैठे होते बेड पे, तो संजू के दोनों बहन भी यही बोलते हैं। तो तभी उमा संजू चुप हो जाते हैं। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलते अब क्या एक दूसरे से क्या से धीरे धीरे बातें करो? हाँ क्या है, हाँ क्या है भाई, क्या? और उमा क्या है? तो तभी संजू बोलते अब क्या है, अब बातें करी तो कुछ, अब क्या है? तो तभी संजू की मम्मी बोलती है कि अब सुनो उमा, तुम चाहो तो अभी अपने ड्रेस चेंज कर सकती हो, ठीक है, कर लो, तकलीफ़ होगी तुम्हें? नहीं तो तकलीफ़ हो रही ना उमा? तभी उमा बोलती है अब हाँ ना मम्मी हो रही है ना, ये जो ड्रेस बहुत भारी है। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब तो ये जो ड्रेस उतार दो, उतार के रख दो, और तुम ये सब कुछ चेंज कर लो। हाँ जाओ जाके फ्रेश हो लो, साड़ी निकालो, हाँ जाके फ्रेश हो लो जाओ। तो तभी माँ बोलती कि अब हाँ ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं, फिर हम अपने ज्वेलर्स को उतारने लगती है। तो फिर संजू उमा की तरफ एक टक देखने लगता है, और तब सब लोग ही देख रहे थे संजू की तरफ। तब संजू की दोनों बहनें भी देखते हैं, संजू की मम्मी खड़ी होती तो संजू को देख रही थी। तब उमा अपने ज्वेलर्स को उतार रही थी, तो संजू एक टक उमा की तरफ देख रही थी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती संजू को अब संजू, तभी संजू अपनी मम्मी को अब हाँ मम्मी क्या हुआ? तो संजू अपनी नज़र हटा देता है, अपनी मम्मी को बोलता है देख कैसे। तो तभी संजू की मम्मी संजू को बोलता है कि अब तुम्हें क्या हुआ बेटा? तभी संजू अपनी मम्मी को अब मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तभी संजू की मम्मी अच्छा कुछ भी नहीं हुआ? तो तभी संजू अब कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा? तभी संजू के एक दोस्त बोलते तो कुछ भी नहीं हुआ जब संजू, तो ऐसे करके तो भाभी को क्यों देख रहा है? तभी संजू का जो दोस्त जैसे बोलता है, तो तभी संजू अपने दोस्त की तरफ से गुस्से से देखने लगता है। जो दोस्त ऐसे बोला था उसकी तरफ से गुस्से से देखने लगता है। हदर पे उमा अपने सारे गहनों को उतार देती है, और उतार के वो बेड के ऊपर ही रख देती है। उतर के खड़ी हो जाती है बेड से, और वो सारे गहने लेती है अपने हाथों पे बेड के ऊपर से, और संजू की मम्मी को बोलती अब मम्मी कहाँ रखूँगी ये गहने? तो तभी संजू की मम्मी उमा के पास आती है और आके बोलती अब मेरे हाथों पे तो मैं लॉकर पे रख देती हूँ संजू के, ठीक है, तुम जाके अपने ये साड़ी को बदलो जाओ। तो तभी उमा वो सारे गहने संजू की मम्मी के हाथों पे दे देती है, और संजू की मम्मी ले लेती है अपने हाथों पे। और तभी उमा सीधा कबर्ड के पास चली जाती है, और जाके अपने नई साड़ी निकालती है, और वो सीधा चली जाती है वॉशरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए। और तभी संजू की मम्मी लॉकर के पास जाती है, लॉकर को खोलती है, और लॉकर के अंदर वो सारे गहने रख के लॉकर को बंद कर देती है, लॉकर की चाबी को रख देती है। तो तभी संजू बेड पे बैठा होता है। तो संजू अपनी मम्मी को बोलता है कि अब मम्मी आप ना मुझे बिना पूछे ना लॉकर पे मत हाथ देना मम्मी, ठीक है? तो तभी संजू की मम्मी बोलती अब क्यों बेटा? तो तभी संजू बोलता अब नहीं ना मम्मी, इससे अच्छी बात नहीं लॉकर में से मैं पूछ के ऐसे देखना ठीक नहीं है ना मम्मी, अब मत हाथ दीजिएगा, ठीक है? तो संजू बोलती अरे क्या है मम्मी हो क्या? अब क्या है? अब लॉकर पे नहीं मम्मी, लॉकर पे मत हाथ दीजिएगा आप, ठीक है? तो संजू बोलती हाँ हाँ ठीक है, बोलना ना ऐसे करके मुझे, ठीक है, नहीं हाथ दूंगी, ठीक है? तेरी बीवी हाथ देगी तेरे लॉकर पे, ठीक है, अब से। तो संजू बोलता हाँ ठीक है। तो संजू बोलता हाँ क्या ठीक है? हाँ अभी तेरी बीवी आ गई तो अपनी मम्मी को बोला ठीक है? संजू बोलता अब क्या है मम्मी, आप लॉकर पे मत हाथ दीजिएगा, ठीक है? तो संजू बोलती अब हाँ ना ठीक है, नहीं हाथ दूंगी, ठीक है, देखेगी तेरी बीवी लॉकर पे हाथ देगी, वही देखेगी वही हाथ देगी, मैं नहीं दूंगी, हाँ ठीक है संजू, ठीक है, आज ही शादी किया ना, आज ही शुरू हो गया तेरा, समझ रही हूँ मैं अभी मेरा हालत क्या होने वाला है।
तो तभी संजू बोलता अब मम्मी क्या है? तो संजू बोलती क्या है? हाँ, खुद की बीवी आ गई ना अब, तो ऐसे करके बोला तो मुझे। तो संजू बोलता अब क्या है मम्मी, चुप हो जाइए आप। तो संजू बोलते हाँ चुप ही हो जाती हूँ मैं, चुप ही, हाँ चुप हो जाती हूँ। तेरी बीवी देखी, तेरी बीवी बोले मैं तो चुप ही रहूँगी अब से, चुप भी करवाएगा तो मुझे, मैं समझ गई। तेरी बीवी बोले कि मैं चुप रहूँगी। घर पे तेरी बीवी का राज चलने वाला है क्या संजू अब से? तो संजू बताइए अब क्या है मम्मी? तो तभी संजू कह रहे क्या है? हाँ अरे बोल दे ना, ये बोल दे मुझे, क्या घर पे तेरी बीवी का ही राज चलने वाला है? हाँ। तो तभी संजू अपने मुँह को मम्मी चुप रहिए आप, क्या सब बोल रहे आप? तो तभी संजू कह रही क्या सब बोल रही, बोल दे बेटा, ये बोल दे मुझे। तेरी दोनों बहनें भी है ना, सुने ये, तेरे दोस्त लोग भी है इधर पे, सुने ये, बोल दे, ये भी बोल दे, तेरी बीबी का राज चलेगा, बोल। तो संजू बोलती क्या है, क्या है दी? तो संजू अपनी दी को बताती, तो संजू की दी बोलती अब मम्मी चुप हो जाइए ना आप। तो तभी संजू कहते क्या चुप हो जाओ, मैं क्या बोला तेरे भाई, तूने सुना? तो तभी संजू के भाई बहन अब हमने सुना, हमने सुना, अब भाई को पसंद नहीं, उसको लॉकर में कोई दिक्कत तो ठीक है ना मम्मी, बोलते उसने आपको तो अब नहीं देखना ना, क्या इस बात को आप ऐसे? तो संजू कहते क्या इस बात को ऐसे? अरे वो मुझे ऐसे करके बोल क्या? तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती अब मम्मी आप चुप रहिए मम्मी, क्या है, आज ही भैया ने शादी करी है, आज ही और अब शुरू हो गए, क्या है? तो संजू बोलती अच्छा ठीक है, चुप रहती हूँ, ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई अब से क्या होने वाला है, समझ गई, आज ही शादी करके आया ना ये, समझ गई मैं, आज से शुरुआत हुई, हो गई शुरुआत। तो तभी संजू बच्चों तो खड़ा हो जाता, संजू अपनी मुख देखिए मम्मी देखिए, किसी का राज इस घर में नहीं चलेगा, ठीक है? क्या शुरुआत हो गया, जिसे कहाँ शुरुआत हुई, क्या शुरुआत हुई है, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, और क्या ये सब बोले, क्या सब? हाँ, क्या मेरी बीवी की राज चलेगी क्या? हाँ, किसी की भी राज नहीं चलेगी यहाँ पे, किसी की भी नहीं। तो तभी संजू के बोलते किसी की भी नहीं, क्या बोल रहे थे संजू? तो ऐसे करके मुझे बोला अब तो क्या है, समझ गई ना, क्या किसी की भी राज नहीं चलेगा? तो बोला तेरी बीवी की चलेगी, मैं समझ गई हूँ, समझ गई मैं, तेरी बीवी की राज चलने वाली है इस घर में। तभी संजू बोलती मम्मी आप चुप हो जाइए मम्मी, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ठीक है? गुस्सा मत दिलाइए मुझे। तभी संजू बोलती क्या तुझे गुस्सा दिला रही हो संजू? तुझे गुस्सा दिला रही हो मैं? तो तभी संजू बोलते हाँ आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, ये सब बातें बोल के आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं मम्मी। तो ये दोनों ऐसे करके झगड़ने लगते हैं, अदर पे संजू के साथ दोस्त लोग इनका झगड़ा ऐसे शांत करवाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और इधर पे संजू की दोनों बहनें भी ऐसे शांत करवाने लगती हैं इन दोनों को, और ये दोनों झगड़े ही जाते हैं। संजू अपनी मम्मी से झगड़ रहा था और संजू की मम्मी भी झगड़ रही थी संजू से, और इधर पे उमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, और उमा जब वॉशरूम से बाहर निकलती है, उमा जब सामने ये देखती है कि ये दोनों झगड़ रहे, तो तभी उमा आ जाती है सीधा संजू के पास और आके खड़ी हो जाती है संजू के सामने, और संजू को बोलती चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, क्या है? और मम्मी क्या हुआ, क्या? हाँ झगड़ क्यों रहे आप दोनों मम्मी, अब क्या हुआ है मम्मी? तो तभी संजू के बोलती क्या हुआ है? हाँ अब संजू मुझे क्या बोल रहा है? हाँ ये, हाँ मुझे। तो तभी संजू बोलते कि अब क्या बोला मैंने आपको मम्मी, क्या? तो तभी बोलते अब तुम चुप रहो ना, क्या क्या हुआ है मम्मी, क्या बोला है इन्होंने आपको, बोलिए। तो तभी संजू के बोलती क्या बोला है ये इसने मुझे? तो संजू की मम्मी सब कुछ बता देती है। तो उमा जब ये सुनती है तो तभी उमा संजू को बोलती क्या है? हाँ माफ़ी मांगो मम्मी से, माफ़ी मांगो। तो तभी संजू हाँ क्या माफ़ी मांगो, क्या 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 नहीं, मैंने क्या बोला है ऐसे, क्या बोले माफ़ी मांगो मम्मी से? तो तभी मैं बोलती माफ़ी मांगो मम्मी से, तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। हाँ
क्या हाथ नहीं दे सकती मम्मी? क्या नहीं हाथ देगी लॉकर पे? क्यों? हाँ, क्यों? किस लिए? हाँ, माफ़ी मांगो मम्मी से। तो तभी संजू बोलते हैं क्या क्या है, तुम नहीं चाहती क्या उमा? किस लिए बोला ऐसा? तो क्यों माफ़ी मांगू मम्मी को? क्या? तो तभी उमा बोलती कि माफ़ी मांगने के लिए बोला मैंने, तो मैं माफ़ी मांगो अभी। तो तभी संजू बोलते कि अच्छा ठीक है, सॉरी मम्मी, ठीक है, सॉरी, गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए था इसे, ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, हाँ सॉरी। और मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तो संजू अम्मा की तरफ गुस्से से देखता है। संजू कबर्ड के पास जाता है और कबर्ड से वो अपने कपड़े बाहर निकालता है और संजू सीधा वॉशरूम की तरफ चले जाता है फ्रेश होने के लिए। और जब पे उमा संजू की मम्मी के पास जाती है और जाके खड़ी होती है और संजू की मम्मी बोलती अब मम्मी उनसे गलती हो गई, वो आप कैसे करके बोलती, सॉरी मम्मी, उनको माफ़ कर देना आप, हाँ आप हाथ देना ना, क्या है अब, छोड़ी ना उनकी बातें, हाँ अब आप हाथ देना लॉकर पे, कोई बात नहीं, क्या है अब, छोड़िए ना उनको, तो आप जानते हैं ना, आप तो जानते हैं ना, आप उनकी मम्मी है ना, आप तो जानते हैं हाँ वो कैसे हैं, क्या है मम्मी, क्या है उनकी बात पे वैसे करे, क्या है, आप आइए बैठिए ना, चलिए। तो माँ संजू की के हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ बेड के पास लेके आते पे बैठा देती है संजू की को, और उमा भी बैठ जाती है और उमा बैठ के संजू की को बोलती कि मम्मी ऐसे झगड़ा मत कीजिए ना, अब आप दोनों ऐसे झगड़ा मत कीजिए ना मम्मी, देखिए मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी, देखिए आज ही आपका बेटा शादी करके लेके आया और ऐसे आप दोनों ऐसे झगड़े, ऐसे मुझे लेके, हाँ ऐसे, देखिए मम्मी मैं बोल रही मेरा राज, क्या मम्मी मेरा राज नहीं चलेगा मम्मी, आपका ही राज चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका, इस घर पे आपकी चलेगी मम्मी। अब क्या है मम्मी, ये सब मत बोलिए ना, आप तो बड़े हैं ना, हाँ आप तो मम्मी है ना, तो आप क्यों ऐसे करें, हाँ अब मेरा राज क्या, नहीं मम्मी आप जो बोलेंगे वो होगा, आप जो बोलेंगे और आप जो मुझे बोलेंगे मैं वो सुन के चलूँगी, मैं वो करूँगी मम्मी, करूँगी, आपकी बातें सुन के चलूँगी, इस घर पे आपका ही राज चलेगा मम्मी, आपका ही, ऐसे मत झगड़िए मम्मी, प्लीज़ मत झगड़िए। देखिए एक तो मेरे घर पे ऐसे मम्मी पापा नहीं माने, मैं ऐसे करके शादी करके आई, वो ऐसे करके लेके आया मुझे शादी करके आज ही, हाँ तो मेरे घर वाले मुझे बोल रहे कि उनसे कोई रिश्ता नहीं रखने के लिए, कोई भी नहीं। देखिए मम्मी आप लोगों के घर पे आई हो, हाँ अब आप लोग ही मेरे सब कुछ है, हाँ और मेरे घर वाले अभी नहीं है, वो लोग सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं मुझसे, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखने के लिए बोले मुझे, आप लोगों की तो है सिर्फ, हाँ और अगर आप दोनों ऐसे झगड़े मुझे लेके तो मैं कहाँ जाऊँगी, बताइए मम्मी मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मी बोल रही हूँ मेरा कोई राज नहीं चलेगा यहाँ पे मम्मी, आपका ही चलेगा मम्मी, आप जो बोलेंगे वही होगा, आपकी बातें मैं सब बातें मान के चलूँगी, सब बातें, बस ऐसे करके मत बोलिए आप, ऐसे करके मत बोलिए प्लीज़, ऐसे करके आप दोनों मत झगड़िए मुझे लेके, मत झगड़िए, मैं कोई राज नहीं चलाऊँगी इस घर पे मम्मी, कोई राज नहीं चलाऊँगी, मेरी कुछ भी नहीं चलेगी, जो चलेगी आपकी चलेगी, मेरी नहीं मम्मी, अब ऐसे करके मत बोलिए, मत बोलिए। तो माँ ये बोल के रोने लगती है। तो तभी संजू की मम्मी उमा को कर लेती है और बोलती क्या है उमा, हाँ मत रो ना, हाँ मत रो, अच्छा सॉरी ना, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, मत रो, मत रो ऐसे करके, ठीक है ना, मैं नहीं बोलूँगी ऐसे करके, अब मेरा बेटा ऐसे करके बोला ना तो मैं गुस्सा होगी, इससे ऐसे करके बोलती मैं, ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगी।
तो संजू की मम्मी उमा को हक करके ऐसे उमा को बोलने लगती है। उधर पे संजू थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम से बाहर निकल के जब वो देखता है कि संजू उमा रो रही है, संजू की मम्मी उसे हक करके हुई है और कुछ समझा रही है और उसे चुप करने के लिए बोल रही है। तो तभी संजू आ जाता है बेड के सामने और अपनी मम्मी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है अपनी मम्मी को कि क्या है, रुला दिया ना, रुला दिए से, हाँ शांति मिली शांति मम्मी आपको, हाँ। तो संजू ऐसे करके अपनी मम्मी को बोलने लगता है उल्टा सीधा बातें। तो संजू की मम्मी उमा का हक करके हुई थी, तो संजू की मम्मी कुछ भी नहीं बोलते, अपनी बेटी की बातें सुनने लगती है। अदर पे उमा संजू की मम्मी को, मम्मी छोड़िए आप, छोड़ दीजिए, छोड़िए। तो संजू की मम्मी का हाथ अपने पास हटा देती है उमा, और उमा बच्चे खड़ी हो जाती है और संजू को बोलती है क्या हुआ, चुप हो जाओ। तो तभी संजू बोलते क्या चुप हो जाऊँ, क्या इनको शांति मिली, हाँ ऐसे करके, हाँ रुला दिया तुम्हें, हाँ तुम रो रही हो, हाँ शांति मिली इनको। तो तभी उमा बोलती कि तुम चुप हो जाओ। तो संजू क्या चुप हो जाओ, हाँ क्या। तो तभी उमा बोलती चिल्लाओ मत, हाँ बिल्कुल भी मत चिल्लाओ, चुप हो जाओ, मैंने बोला चुप होने के लिए, ठीक है, चुपचाप बैठो, ज़्यादा मत बोलो। तो संजय को अच्छा चुप हो जाओ ना, ज़्यादा नहीं बोलो, हाँ तो रो रही हो, रुला दिया मम्मी ने, हाँ मुझे बोली चुप होने के लिए, हाँ क्या चुप हो जाऊँ मैं, क्या है। तो तभी मैं सोचती नहीं मानोगी, चुप होने के लिए बोल, नहीं होगी चुप। तो इसने बोलते नहीं होगा, क्यों रुलाया, क्या बोला तुम्हें, बोलो किस लिए रो रही तुम, क्या हुआ है। तो मैं संजू को बोलती मैं रो रही हूँ मेरे घर वालों की वजह से, तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला मुझे, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी मुझे अक्कर की हुई थी ना, तुम्हारी मम्मी मुझे समझा रही थी, हाँ ठीक है, मैं मेरे घर वालों की वजह से रो रही थी, तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला मुझे, तुम्हारी मम्मी मुझे शांत करवा रही थी। तो तभी संजू माँ को बोलती कि घर वालों की वजह से रो रही हूँ, तो घर वालों की याद आ रही, घर वालों के पास जाओगी, हाँ तो चलो देख के आते हो तुम्हारे घर पे तुम्हें, चलो। तो तभी माँ बोलती कि नहीं जाऊँगी, और देखो मैं रो रही हूँ, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही इसलिए नहीं, मेरे घर वाले ऐसे बोले इसलिए, ठीक है, मेरे घर वाले नहीं माने और मेरे दोनों भाई ऐसे मुझे बोले, तो इसलिए मैं रो रही हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं रो रही हूँ, ठीक है। और क्या मैं घर पे चली जाऊँ, क्या घर वालों की याद आ रही है, मुझे घर वालों की याद नहीं आ रही है, ठीक है, तुम चुपचाप बैठो, ज़्यादा मत बोलो, बैठ जाओ तुम। तभी संजू बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है नहीं बोलेंगे ज़्यादा, रो, तुम्हारे घर वाले ऐसे बोले ना इसलिए तुम रो रही हो ना, हाँ नहीं माने ऐसे बोले तुम्हारे दोनों भाई ने, तो इसलिए रो रही हो ना, ठीक है रो, जितना रोना है रो कुछ नहीं बोला, रो चलो, मैंने बोला ना मैं तुम्हें कि मान जाएंगे, बोला ना, हाँ तो जब टाइम लगेगा, गुस्सा है अभी नहीं मान, ठीक है बाद में मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं सुनोगी तुम, रोगी, हाँ रो, मैं कुछ भी नहीं बोलता, रो तुम रो, जितना रोना रो। तो तभी उमा संजू के पास बैठ जाती है और संजू को बोलती क्या है। तो संजू को कहती क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या रो तुम रो, कुछ भी नहीं बोलता मैं, रो। तो तभी उमा संजू को अब अच्छा ठीक है नहीं रोऊंगी, ठीक है अब नहीं रोऊंगी। तो तभी संजू को बोलती क्या नहीं रोगी, रो रही थी ना, रो तुम, कुछ भी नहीं बोलता, रो तुम, क्या नहीं रोगी, रो। तभी उमा संजू को बोलती क्या है, अच्छा नहीं रोऊंगी ना बाबा, ठीक है सॉरी, अब नहीं रोऊंगी, ठीक है नहीं रोऊंगी, छोड़ो, तुमने बोला ना एक दिन मान जाएंगे, अभी गुस्सा है अभी भी, हाँ मेरे पर, हाँ
तो मान जाएगी ना एक दिन ना एक दिन। और तुम बोले हो ना, उसको मतलब ज़रूर मान जाएगी एक ना एक दिन, ठीक है ना? नहीं रोऊंगी, ठीक है? नहीं रोऊंगी ना, ऐसे मत करो, ऐसे नाराज़ मत हो, नहीं रोऊंगी। तो सच बोलती कि रो रो तुम रो। तो तभी मस्त क्या रो रो क्या? हाँ क्या है? नाराज़ मत हो ना प्लीज़। सच बोलती कि अच्छा ठीक है ना, नहीं हो रहा नाराज़, नहीं हो रहा। तो तभी मम्मा संजय को बोलती है नहीं हो रहा ना नाराज़। तो तभी संजय बोलता अब नहीं नहीं हो रहा नाराज़, नहीं। तो तभी बोलते अच्छा नाराज़ नहीं हूँ। तो संजय बोलता हाँ नहीं हूँ। तो तभी मम्मा बोलती कि मम्मी और सब लोग देखो और मुझे बोलो तो कि ये नाराज़ है कि नहीं। तो जब सब लोग ही बोलते कि हाँ नाराज़ है। तो तभी संजय बोलती हाँ नाराज़ है, तो वो अभी भी नाराज़ है। तो तभी मम्मा बोलती कि अब देखो सब लोग ही बोले तुम नाराज़ हो ना, तुम नाराज़ मत हो ना, सॉरी ना, नहीं रहूँगी ना। तो संजय मम्मा को बोलती ठीक है ना, बोला ना। क्या सब लोग बोले नाराज़ हो? क्या नहीं हो नाराज़? बोला ना, मैं बोला नाराज़ नहीं हो तो सब लोग ऐसे बोल क्या है? तभी मुझे क्या है? हाँ नाराज़ मत हो। तो तभी सोचते कि नहीं हो नाराज़, नहीं हो। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं। ऐसे कर बातें करते करते तभी संजू के रूम पे आ जाते हैं। संजू के पापा और संजू की दादी भी आ जाते हैं। ये दोनों आके रूम के अंदर घुसते हैं। तो तभी संजू की मम्मी जब इन दोनों को देखते तो संजू की मम्मी बेड से खड़े हो जाते और संजू की मम्मी संजू की दादी को बोलती अब आगे तो चलिए मम्मी आपका रूम दिखाती हूँ, और चलो मैं रूम दिखाती हूँ। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब हाँ चलो दिखाओ। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि आप तू चाह तो जाके तेरे पापा को एक रूम दिखा दे, और मम्मी आप चलिए मेरे साथ। तो संजू की मम्मी संजू की बड़ी बेटी को ऐसे बोलते हैं। तो तभी संजू की मम्मी बोलते अब हाँ अब वो क्यों दिखाएगी, तुम दिखा नहीं सकती क्या मुझे मेरा रूम? तो तभी संजू की मम्मी बोलती नहीं दिखा सकती, अपनी बेटी के साथ जाओ, वो दिखा देगी तुम्हें, और मम्मी आप चलिए। तो संजू की मम्मी संजू की दादी को लेके चले जाते हैं एक रूम की तरफ। इधर पे संजू की बड़ी बेटी बेड से उतर के सीधे चले जाते हैं अपने पापा को साथ रूम दिखाने के लिए एक रूम। और ये लोग रूम दिखा के आ जाते हैं। संजू की दादी रूम पे लगेज को रख के आ जाती है, संजू के पापा भी रूम पे लगेज के रख के आ जाते हैं। और ये लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। संजू के पापा भी आ जाते हैं अपनी बेटी के साथ संजू के रूम पे, और संजू की दादी भी आ जाती है संजू की उनके साथ संजू के रूम पे। और संजू के रूम पे आके ये लोग बेड पे बैठते हैं, और बेड पे बैठ के संजू की दादी बोलती है संजू को कि अब संजू। तो संजू बोलता है अब हाँ दादी। तो तभी संजू की दादी बोलती कि अब अभी तुझे अब जितना देखना है उमा को उतना देख ले, ठीक है? हाँ कल ना तू नहीं देख पाएगा, अभी तुझे जितना देखना है उनको देखना। तो तभी संजू अपनी दादी को बोलते कि क्या क्या जितना देख लूँ कि क्या नहीं देख पाऊँ क्या? हाँ क्यों नहीं देख पाऊँगा? तो तभी संजू की दादी बोलती क्या है बेटा? हाँ ये एक रस्म है ना बेटा, हाँ तू नहीं देख पाएगा बेटा, तुझे आज जितना देखना है तो देख ले अभी। हाँ और उमा वैसे भी तेरी मम्मी के साथ रहेगी, हाँ तेरी मम्मी के रूम पे सोएगी वो आज, हाँ और तेरी मम्मी के रूम पे रहेगी पूरा दिन, तो नहीं देख पाएगा पूरा दिन। कल तो उमा को नहीं देख पाएगा पूरा दिन, हाँ एकदम तो देखेगा उमा को स्वागत के दिन, उस दिन नहीं देख पाएगा तो उमा को। तो तभी संजू जब ये सुनता है तो संजू था हाँ क्या हाँ और स्वागत कब है? तो तभी संजू की दादी बोलती अब परसों। तो तभी संजू बोलती कि हाँ परसों, अब कल नहीं देख पाऊँगा दादी, एकदम ही नहीं। तो तभी संजू की दादी बोलती कि हाँ बेटा एकदम ही नहीं देख पाओगे, एकदम ही नहीं। तो तभी संजू बहुत क्या है, हाँ क्या है ये सब मत कीजिए ना दादी। तो तभी संजू की दादी बोलती ये सब क्या करी हो मैं, ये नियम है बेटा। तो तभी संजू से क्या क्या नियम है ये, क्या सब नियम, हाँ क्या है?
क्या है उमा? तो तभी उमा संजू की तरफ देखते बोलती कि हाँ क्या हो? तो ऐसे चलता कैसे रहूँगा? तो तभी उमा बोलती कैसे रहोगी मतलब क्या? ये तो रस्म है दादी बोली। हाँ रहना तो पड़ेगा, कैसे रहोगी क्या? रहना तो पड़ेगा ना। तो संजू बोलती हाँ क्या है, कैसे रहूँगा मैं? क्या आप फ़ोन पे बात भी कर सकेंगे और वीडियो कॉल पे देख सकेंगे? हाँ। तो तभी संजू की दादी बोलती हाँ क्या फ़ोन पे बात ही करेगा तो वीडियो कॉल पे दिखेगा, घर में रह के ऐसे करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो तभी उमा संजू को हाँ फ़ोन अब मैं तो फ़ोन लाई नहीं मेरे घर से। तो संजू उमा की तो हाँ तो बोलते हाँ ना फ़ोन कहाँ है, घर पे ही तो संजू बोला क्या है तुम भी ना। ठीक है मैं तुम्हें एक नया फ़ोन खरीद दूँगा, ठीक है उमा? तो तभी उमा क्या अच्छा ठीक है। क्या है मैं फ़ोन लेना भूल गई, ये डॉक्यूमेंट देखे तब भी बोलना चाहिए था तुम्हें कि फ़ोन ले आया ना मेरे, क्या है? तो तभी संजय बोलते अब छोड़ो ना मैं तुम्हें खरीद दूँगा छोड़ो। तो तभी उमा बोलती हाँ ठीक है। तो ये लोग इधर पैसे बातें करते हैं और इन लोगों का जब बातें करना हो जाता है तो तभी सब लोग नीचे आते हैं हल्के साइड पर, सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। संजू के दोस्त लोग भी खाते हैं खाना, तो सब लोग एक साथ ही खाना खाते हैं ये लोग। फिर उसके बाद संजू की मम्मी उमा को लेके चली जाती है अपने रूम पे और तब पे सब लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं और संजू के सारे दोस्त संजू के हाथों पे संजू के बाइक की चाबी देते हैं। फिर संजू के सारे दोस्त लोग संजू से कुछ बातें करते हैं, फिर संजू के सारे दोस्त लोग चले जाते हैं। संजू इधर पे अपने रूम की तरफ आता है और वो अपने रूम की तरफ आके सीधा अपने रूम के अंदर घुसता है और अपने रूम के अंदर घुस के वो बेड के पास आता है और आके बेड के साइड पे वो अपने बाइक की चाबी रखता है। फिर संजू सीधा बेड पे बैठ जाता है और बेड पे बैठ के अपनी बोलती की क्या है कल पूरा दिन नहीं देख पाऊंगा मैं उमा को, क्या चलने लग रहा है मुझे, क्या रस्में, ये कौन सी रस्में चलने लग रहा। मम्मी एक तो मम्मी लेके चली गई उमा को, अब सो गई वो। मैं तो सोचा था कि वो मेरे साथ रह के शादी के बाद। तो क्या हो रहा है ये सब, क्या चल क्या रहा है ये सब? क्या है अच्छा नहीं लगता, शादी कर ली हूँ अभी ऐसे सब चल रहा है जिसमें। अब सुहागरात के दिन परसों हाँ क्या होगा हम क्या होगा हम नहीं देख पाऊँगी, क्या होगा हम क्या है, सो जाता हूँ अच्छा नहीं लगता। तो संजय ऐसा बोलता है, फिर संजय बेड पर लेट जाता है, वो अपने आँख बंद करता है और वही सब सोचने लगता है और वो इधर उधर करवटें बदलने लगता है और करवटें बदलते बदलते उसको कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, वो सो जाता है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा संजू के मम्मी के साथ संजू के रूम की तरफ जाती है और संजू के मम्मी के रूम के अंदर घुसती है और संजू की मम्मी बेड की तरफ जाती है और बेड पे बैठ जाती है और उमा को बोलती है अरे उमा खड़ी क्यों, बैठो आओ सो जाओ। तो तभी उमा बेड के पास आती है और आके बैठ जाती है और वो लेट जाती है सीधा और संजू की मम्मी भी लेट जाती है। तो संजू की मम्मी लेट के अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे उमा लेट के अपनी आँख नहीं बंद करती है, वो अपनी ऐसे आँख खुला रखती है और वो अपने ही बोलती है क्या है कल नहीं देख पाऊँगी, ये रस्म है ना, हाँ नहीं देख पाऊँगी ठीक है, लेकिन वो कैसे रहेंगे अब मैं, चलो मैं फिर भी कोशिश करूँगी रह सकूँगी, लेकिन वो कैसे रहेंगे, पागल हो जाएंगे। मैंने एक दिन ऐसा किया था तो पागल हो गए थे, तो वो कल क्या करेंगे, क्या है कैसी रस्म है ये। महादेव आपके भक्त तो ठीक रखना, हाँ पागलपंती ना करे वो, हाँ कोई पागलपंती ना करे महादेव। तो उमा ऐसे अपने बोलती है बेड पर लेट के अपनी आँख खुला रख के और उमा कुछ देर सोचते, फिर उमा अपनी आँख बंद करती है और वो सो जाती है। फिर देखा जाता है कि सुबह जब होती है तो उमा उठ जाती है और तभी संजू की मम्मी भी उठ जाती है और संजू की मम्मी फ्रेश होती है और उमा भी फ्रेश हो लेती है और उमा फ्रेश होके ही वो अपने मांग में सिंदूर भरती है। फिर वो संजू की मम्मी को कहती है कि अब मम्मी पूजा देना है मुझे। तो तभी संजू की मम्मी हाँ अब अरे संजू
को तुम नहीं देख सकती, तुम अपने रूम से बाहर जाके, और वो शैतान है 1 नंबर का, अब अगर वो बाहर तो तुम्हें बोलती मम्मी क्या है, जाना तो है मुझे। तो तभी संजू की बोलती अब 1 मिनट उमा, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा ये साड़ी कभी है। तो संजू की मम्मी उमा का ऐसे मुंह ढक देती है, पूरा एकदम घूंघट की तरह से मुंह ढक देती है और बोलती है हाँ ये ऐसे रहो उमा, ठीक है, ऐसे करके रूम से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ मंदिर पे, चलो मैं जाती हूँ, हाँ ऐसे करके रहना, चलो हाँ ऐसे रूम से बाहर निकलोगी ना अभी, ऐसे ऐसे रखो हाँ। तो तभी बोलती अब हाँ मम्मी, देखिए मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो तभी सच कहती क्या अजीब सा लग रहा है उमा, हाँ ऐसी घूंघट ऐसी रहना। तो तभी बोलती मम्मी पूरा चेहरा ढक दिया। तो तभी संजय कहते अरे चेहरा ढकने के लिए तो बेटा ऐसे किया बेटा, हाँ अब चलो। तभी बोलती हाँ मम्मी जाऊँगी, लेकिन मम्मी क्या चीज़ लेके जाऊँगी, हाँ पानी चढ़ाऊँगी, कुछ तो दीजिए। तो तभी संजय कहते अच्छा ठीक है रुको, मैं तैयार कर देती हूँ, रुको चुप चाप, मुझे चलो रूम से बाहर चलो, मैं कुछ से कुछ चलो। तो संजू की मम्मी उमा को लेकर रूम से बाहर आती है, और हमसे बाहर आके कुछ चीज़ तैयार करती है, पूजा की थाली कुछ नहीं निकालती है और सब लेके रखती है और लेती है, और उसमें पानी लेती है, लेके उमा को बोलती है अब चलो ठीक है। तो तभी बोलती अब मेरे हाथों पे दीजिए। तो तभी संजू बोलती अब मेरे हाथों पे देखती हूँ ना तुम, चलो। तो तभी उमा बोलती हाँ ठीक है। तो उमा संजू के साथ घर से बाहर निकल जाती है पूजा देने के लिए, और उधर पे संजू नींद से उठता है, नींद से उठ के वो फ्रेश होता है, और फ्रेश होकर संजू मेडिटेशन करता है, फिर उसके वो सीधा अपने रूम से बाहर निकल आता है। और तभी संजू के पापा भी फ्रेश होकर नीचे रूम से बाहर निकल आते हैं, नीचे आ जाते हैं हॉल के साइड पे। उधर पे संजू की दादी भी आती है, संजू की दोनों बहनें भी आती है, और आके डाइनिंग टेबल के वहाँ बैठ जाते हैं ये सब लोग मिलके। तो सब लोग जब बैठते हैं, बैठ के संजू बोलते कि अब मम्मी कहाँ गई, हाँ अरे ब्रेकफास्ट करनी है ना, मम्मी कहाँ चली गई है, क्या है। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती अब मम्मी किचन पे ही होगी, हाँ अब मैं जाके देख के आती हूँ। तो तभी संजू बताया जाके देख के आती। तो तभी संजू की बड़ी बहन हॉल के से उठ के खड़ी हो जाती है और सीधा चली जाती है किचन की तरफ। किचन में जाके देखती है नहीं है उसकी मम्मी। तो तभी वो किचन से बाहर आ जाती है और आके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे खड़ी होती है, खड़े को बोलती अब नहीं है मम्मी किचन पे। तो तभी संजू के पापा बोलते हाँ नहीं है, तो अपने मम्मी के रूम पे जाके देखो, मैं देख के आऊँ। तो संजू के बेटे अब नहीं 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 पापा आप मत जाइए, नहीं मम्मी के रूम पे आप मत जाइए, मैं जाके देखती हूँ ना, मैं जाती हूँ। तो संजू की भाई बहन संजू की मम्मी के रूम पे तब जाती है, और संजू के मम्मी के रूम पे देख के आती है, तो देखती है नहीं है। तो तभी संजू की भाई बहन रूम से बाहर निकल आती है, और रूम से बाहर निकल के सीधा आती है हॉल के साइड पे डाइनिंग टेबल पे खड़ी होती है, और बोलती कि अब रूम पे भी नहीं है मम्मी, और उमा भी नहीं है रूम पे। तो संजू से भी सुनते संजू उठ के खड़ी हो जाती है डाइनिंग टेबल के वहाँ से, बोलती क्या अब उमा नहीं है रूम पे, कहाँ गई उमा, हाँ मम्मी नहीं रूम पे, उमा नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गई, सीखना पड़ेगा कहाँ गई। तो संजू ये बोल के बाहर निकलने जाता है वो घर से, डाइनिंग टेबल से हट के। तो तभी संजू की मम्मी आ जाती, ये दोनों आ जाते हैं, पूजा देना हो जाता है, ये दोनों आ जाते हैं घर के अंदर, घुसते हैं ये दोनों एक साथ ही। तो तभी संजू रुक जाता है, और इन दोनों को जब देखता है ऐसे, तो संजू जब देखता है वो ऐसे कर घूंघट ली हुई है, पूरा ऐसे उसका चेहरा ढका हुआ है। तो तभी संजू बोलता है कि अब क्या है ये, हाँ अब उमा ऐसे घूंघट के ढकी हुई, हाँ अब घूंघट उठाओ, और क्या है मम्मी, क्या यार कहाँ गए थे आप उमा को लेके, मम्मी अब दोनों कहाँ गए थे। तो संजू के बोलते तुझे पता नहीं क्या उमा पूजा देती है, हाँ मंदिर पे जाके, तो वहीं गई थी उमा को लेके, क्या है, और देख रहे ना पूजा की थाली है, क्या है। तो संजू बोलते ओ अच्छा, तो इसको ऐसी घूंघट क्यों। तो तभी संजू कहते ताकि तू नहीं देखे इसलिए, तेरी वजह से किया मैंने ऐसा, अब उमा चलो रूम पे चलो तुम। तो संजू अरे ये क्या रूम पे क्या है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी क्या। तो तभी संजू कहती हाँ करेगी, वो रूम पे ब्रेकफास्ट करेगी, ठीक है यहाँ पे नहीं, वो रूम पे ब्रेकफास्ट करेगी, और मैंने ब्रेकफास्ट अभी बनाया नहीं। तो तभी संजू की जब ऐसा बोलती है, तो तभी संजू की दादी बोलती अब क्या बहू ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तुमने अभी भी, क्या है। तो तभी संजू की बोलती अब मम्मी अभी बना दूंगी ना, अभी थोड़ा टाइम जैसे मुझे आप लोग बैठिए, मैं अभी बना दूंगी, अब उमा तुम रूम पे जाओ चलो। तो तभी बोलते अब मम्मी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उमा संजू के मम्मी के हाथों से पूजा की थाली लेते अब मैं जा रही हूँ रूम पे।
तो उमा जाने लगती है, उधर संजू की मम्मी चली जाती है उधर से किचन की तरफ जल्दी जल्दी। उधर उमा जाने लगती है तो तभी संजू उमा का हाथ पकड़ लेता है, अब रुको। तो तभी जब ऐसा संजू करता है तो तभी संजू की दादी बोलती अब संजू हाथ छोड़ो उमा का, तू नहीं देख सकता उसका चेहरा, उससे क्या तू उसका हाथ पकड़ा, छोड़ दो। तभी संजू अब रुकिए ना दादी, क्या है अब कुछ बात करनी है। तो तभी संजू की दादी बोलती क्या कुछ बात करनी है, जो करना है स्वागत के दिन करना, अभी कोई बात नहीं होगी। अब उमा छोड़ने के लिए बोला हाथ। तो तभी उमा संजू को बोलती अब छोड़ दो हाथ, हाथ छोड़ो मेरा। तो संजू बोलते अब क्या है। तो तभी उमा बोलती अब हाथ छोड़ो, सब लोग यहाँ पे क्या है। तो संजू उमा का हाथ छोड़ देते अब अच्छा ठीक है, अब रुको, थोड़ा रुको जाओ। तो उमा को जब संजय सब बोलता है रुकने के लिए तो तभी संजू की दादी सब बोलती चिल्ला कि अब नहीं उमा नहीं रुकोगी तुम, क्या रुक जाए संजू, वो उमा तुम जाओ ना रूम पे। तो तभी उमा बोलती अब हाँ दादी चाह रही हो। तो उमा चली जाती है वैसे। तो तभी संजू बुलाने लगे पीछे, अब उमा रुक जाओ थोड़ा। तो उमा चली जाती है संजू के मम्मी के रूम की तरफ। तो तभी संजू अपनी दादी को क्या है दादी, थोड़ा सा रुकने के लिए बोला, बात करनी थी। तो संजू की दादी बोलती चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जा, ठीक है, क्या बात करनी है तुझे, हाँ कोई बात नहीं करेगा, अभी जो करना है स्वागत के दिन करना है, जो बात करना है जो कुछ भी करना है स्वागत के दिन, अभी कुछ भी नहीं। हाँ आप बैठ डाइनिंग टेबल यहाँ पे चुपचाप। तो तभी संजू आता है कि डाइनिंग टेबल के वहाँ पे बैठ जाता है और संजू की बड़ी दी खड़ी होती है तो संजू की बड़ी दी भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। और इधर पे संजू की मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, सीधा किचन की तरफ जाके बना रही थी ब्रेकफास्ट। और संजू की मम्मी का जब ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है, संजू की मम्मी बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो जब ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है संजू की मम्मी का, तो तभी संजू की मम्मी ब्रेकफास्ट को डाइनिंग टेबल के यहाँ पे रखती है और रखने के बाद सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो तभी संजू ब्रेकफास्ट नहीं करता है, संजू के प्लेट पर संजू की मम्मी दी थी उसका ब्रेकफास्ट, संजू ब्रेकफास्ट नहीं करता है। संजू अपनी मम्मी की तरफ देखता है और बोलता है कि अब मम्मी। तो संजू की मम्मी खड़ी हुई थी तो तभी संजू की मम्मी अब क्या हुआ। तो संजू बोलता अब उमा ब्रेकफास्ट करेगी नहीं क्या। तो तभी संजू की मम्मी हाँ करेगी बेटा करेगी, मैं लेके जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ तो ब्रेकफास्ट करेगी वो। तो तभी संजू बोलते अब तो ब्रेकफास्ट लेके जाइए ना। तो तभी संजू की मम्मी हाँ लेके जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ ना, तो कर ना बेटा ब्रेकफास्ट कर, मेरी जा रही रुक। तो संजू की मम्मी इधर पे एक प्लेट पे ब्रेकफास्ट लेती है, लेके बोलती मैं जा रही हूँ हाँ तो ब्रेकफास्ट कर। हाँ तो संजू बोलता है हाँ चाहिए। तो संजू इधर पे ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। इधर संजू की मम्मी अपने हाथों पे ब्रेकफास्ट लेके सीधा वो उमा के रूम की तरफ चली जाती है और उमा के रूम की तरफ जाके सीधा उमा के रूम के अंदर घुसती है और उमा के रूम के अंदर घुस के देखती है कि उमा बेड पे चुपचाप बैठी हुई है और वो अपनी घूंघट ऐसे उठा दी, अपने सिर से हटा दी है। तो संजू की मम्मी आते बेड के पास और आके उमा को बोलती कि अब ये लो ब्रेकफास्ट कर लो उमा। तो तभी उमा ब्रेकफास्ट को अपने हाथों पे लेती है और बोलती है संजू की मम्मी को कि अब वो ब्रेकफास्ट कर रही है। तो तभी संजू की मम्मी थी हाँ वो कर रहा है ब्रेकफास्ट, तुम भी कर लो और मैं चाहती हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो तभी उमा बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी आप जाइए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आप जाइए आप जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी उमा ब्रेकफास्ट करने लगती है बेड पे बैठ कर। तभी संजू की मम्मी चली जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है अपने, और रूम से बाहर निकल के संजू की मम्मी रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है, बाहर से लॉक कर देती है और सीधा डाइनिंग टेबल वहाँ पे आती है और आके डाइनिंग टेबल वहाँ पे बैठ जाती है। तो संजू ब्रेकफास्ट कराता तो संजू से वैसे देखता है कि उसकी मम्मी अपने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिए, बंद करके आ गई है और आके बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगी है संजू की मम्मी। तो तभी संजू ब्रेकफास्ट करते करते अपनी मम्मी को बोलते अब मम्मी क्या है, हाँ उमा है ना रूम के अंदर, आप दरवाज़ा क्यों ऐसे ब्लॉक करती है बाहर से क्या। तो तभी संजू की मम्मी ब्रेकफास्ट करते करते बोलते कि क्यों लॉक किया, हाँ ताकि तो उसे नहीं देखे, हाँ मुझे पता है तो बहुत बदमाश है, हाँ इसलिए क्या। तो तभी संजू अरे इधर से कैसे दिखूँगा मैं, तो रूम पे है ना। तो तभी संजू की मम्मी हाँ रूम पे है ना बेटा, है ना वो, तो भी ब्रेकफास्ट करके अगर तू अचानक से चला गया तो इसलिए ना ऐसे बंद कर दिया बाहर से दरवाज़ा मैंने। तो तभी संजू हाँ क्या मैं जाके दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तो तभी संजू की मम्मी अब नहीं खोल सकता ना, तो दरवाज़ा के खोलेगा उसके पहले ही हम लोग चले जाएंगे तुझे पकड़ने के लिए, इसे ना बंद किया बेटा। और दरवाज़ा अगर मैं ऐसे खुला ही रख के आती ना तो तू उधर से अचानक से जाके एकदम से रूम पे घुस जाता, हाँ मेरे,
मामा को देखने के लिए पता है ना मुझे, इसे दरवाज़ा रूम का मैंने बाहर से लॉक कर दिया कि तू ऐसे करिए अचानक से जाके नहीं देख पाए, हाँ हम लोग पकड़ लेंगे उससे आके, इसलिए मैंने ऐसे किया बेटा। तो तभी संजय ब्रेकफास्ट करते रहते अपनी मम्मी को बोलती, मम्मी अब बहुत चालाक है। तो तभी संजू के बाबा ब्रेकफास्ट करते करते बोलते कि अब हाँ ना तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है। तो तभी संजू के ब्रेकफास्ट करते करते संजू पापा की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तो तभी संजू के बाबा बोलते अब क्या हुआ। तो तभी संजू के बोलते ज़्यादा मत बोलो, हाँ चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तो संजू के बाबा बोलते हाँ कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो उधर पे सब लोग ऐसे करके बातें करते करते ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उनका सब लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।